नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राजीव सैनी, इंटरनेशनल बिजनेस ट्रेनर एंड मोटिवेशनल स्पीकर। दोस्तों मैं स्वागत करता हूं आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल, जहां पर हम इंपोर्ट एक्सपोर्ट की नॉलेज को क्रिटिकल नहीं सिंपल बनाते हैं। तो दोस्तों आज एक अच्छा टॉपिक लेके आया हूं मैं आपके लिए, हाउ टू ऑप्टिमाइज द लॉजिस्टिक कॉस्ट। यानी जो आप एक्सपोर्टर है या आप इंपोर्टर हैं, तो आपको अपने जो लॉजिस्टिक रहता है, ट्रांसपोर्टेशन रहता है, फ्रेट फॉरवर्डिंग रहता है, तो आप उसमें लॉजिस्टिक पार्ट को कैसे आप ऑप्टिमाइज कर सकते हैं। अभी इंपोर्ट जो है चाइना से अभी बहुत कम हो गया है, रिड्यूस हो रहा है। क्यों? जैसे गवर्नमेंट ने कुछ पॉलिसीज में चेंज किया है, चाइना से आने वाला जो भी इंपोर्ट है वो उस पर ड्यूटी बढ़ाई है, इंपोर्ट ड्यूटी इंपोज की, इंपोर्ट ड्यूटी को इंक्रीज किया, अप टू 40% तक भी इंपोर्ट ड्यूटी किसी किसी प्रोडक्ट में किया है गवर्नमेंट ने। देखिए WTO यहाँ पर बैठा है, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन यहाँ पे बैठा हुआ है, तो वो आप डायरेक्ट किसी कंट्री से इंपोर्ट को पूरा 100% बंद नहीं कर सकते, आप उसको डिनाई नहीं कर सकते। ट्रेड हैज टू गो, WTO एम इज ट्रेड हैज टू गो, ट्रेड हैज टू गो। तो ट्रेड तो चलेगा, ट्रेड तो चलेगा, ट्रेड। लेकिन जो कोल्ड वार जिसको बोलते हैं, जैसे डायरेक्ट अगर फायरिंग नहीं कर रहे लेकिन कोल्ड ट्रेड वार कर रहे हैं, तो ट्रेड वार में क्या रहता है, हम अपना इंपोर्ट ड्यूटी जो है, इंपोर्ट ड्यूटी कस्टम में बढ़ा सकते हैं, इंक्रीज कर सकते हैं, जो कि इंडियन गवर्नमेंट ने अभी इंक्रीज किया हुआ है। तो चाइना से आने वाले जो भी कंटेनर थे वो अभी कम आ रहे हैं, तो इंडिया में अभी कंटेनर की शॉर्टेज हो रही है। तो कंटेनर की शॉर्टेज होने से क्या हो रहा है, कंटेनर का प्राइस बढ़ रहा है। यानी डिमांड और सप्लाई का, जैसे अगर आप उसी व्यू से अगर आप देखेंगे तो डिमांड तो है, डिमांड अभी बढ़ रहा है। अभी जैसे एक्सपोर्ट भी इंडिया से बढ़ रहा है, एक्सपोर्ट भी इंडिया से बढ़ रहा है। जैसे कोरोना वायरस की अगर मैं बात करूं, तो कोरोना वायरस के बाद अभी जैसे मई में अनलॉक हुआ था, पहला अनलॉक कोरोना वायरस के बाद जैसे अनलॉक हुआ था, तो अभी अनलॉक हुआ है मई में। तो तब से 2019 और 2020 का 2 ईयर का अगर मैं डाटा उठा के बात करूं, तो उसमें 30% टर्मरिक का भी एक्सपोर्ट इंप्रूव हुआ है। तो एक्सपोर्ट इंडिया से बढ़ रहा है और इंपोर्ट कम हो रहा है। यानी चाइना से जो हम मैक्सिमम इंपोर्ट करते थे, अभी वो धीरे धीरे कम हो रहा है। हम खुद डेवलप हो रहे हैं, हमारी जो मैन्युफैक्चरिंग कंट्रीज, मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज है वो इंप्रूव हो रही है, गवर्नमेंट उनको सपोर्ट कर रही है, स्टार्टअप को सपोर्ट कर रही है। तो दोस्तों अभी इसमें बताने का मेरा तात्पर्य यही था कि उसमें जो इंपोर्ट के लिए चाइना से इंपोर्ट ड्यूटी बढ़ाया गया, तो उसके कारण जो आने वाले कंटेनर थे, यानी जो चाइना से शिपिंग लाइन तो वही है, लेके जाएगी वापस लेके आएगी। तो उसमें तो ऐसा नहीं है कि एक तरह से वो माल भर के लेके जाएगी, दूसरी साइड से फिर वो खाली लेके आएगी, नहीं, वो एक साइड से भर के लेके आएगी, फिर वहां से वो लोड होगा, फिर वो वापस लेके आएगी। इस तरीके से लॉजिस्टिक में, मतलब फ्रेट फॉरवर्डिंग में जो काम होता है, शिपिंग कंपनी में, शिपिंग लाइंस में, इस तरीके से काम होता है दोस्तों। तो अभी इंपोर्ट जो हमने बढ़ाया है, इंपोर्ट ड्यूटी हमने जो बढ़ाई है, तो चाइना से आने वाले जो कंटेनर थे वो कम हो गए और इंडिया से एक्सपोर्ट भी बढ़ रहा है। तो अभी कंटेनर की बुकिंग प्राइस जो है वो ज्यादा होगी। ये यानी अगर आप देखेंगे, मैं खुद भी एक एक्सपोर्टर हूं, मैं एक्सपोर्ट करता हूं यूके और अमेरिका में मैं एक्सपोर्ट करता हूं इमिटेशन ज्वेलरी का। तो जहां तक अगर मैं देखूं कि मुझे, जैसे मैं कंटेनर में अपने CHE से बात किया था, नॉर्मली अगर जैसे आप बिजनेस करते हैं, नए एक्सपोर्टर्स को मैं हमेशा ये बताता हूं, जैसे आप बिजनेस करते हैं तो आप फिर बाद में धीरे धीरे आपके रिलेशन बन जाते हैं। जैसे आप कभी डॉक्टर के पास जाते हैं तो कई बार आपके फैमिली डॉक्टर बन जाते हैं, तो ऐसे ही हमारा भी CHA से फैमिली CHA बन जाता है। तो हम अपने CHA को पूछते हैं, कुछ एडवाइस लेते हैं, अभी क्या करंट में ट्रेंड चल रहा है। तो वो मुझे यही बोला, सर अभी कंटेनर का प्राइस बढ़ा हुआ है, और अभी के जैसे अभी दिसंबर में क्रिसमस आएगा, तो अभी अमेरिका ये सब में अभी एक्सपोर्ट होना है, तो जो भी यहां से अगर गुड्स अभी जाएगा, तो वो सब क्या है, अभी सितंबर नवंबर एंड से वो जाना चालू हो जाता है, तभी तो वो जाके दिसंबर में वहां पहुंचेगा, और तभी वहां पे वो फेस्टिवल मना पाएंगे, हमारे प्रोडक्ट को वो यूज कर पाएंगे। तो अभी जो है वो बोला कि सर अभी 2 महीने तक तो अभी प्राइस बढ़ के रखा हुआ है, अभी जब तक नए कंटेनर और नहीं आते हैं तब तक अभी प्राइस बढ़ा हुआ है। अभी कंटेनर की शॉर्टेज है, उसको बोलते हैं इन्वेंट्री शॉर्टेज। तो उस कंडीशन में क्या करना है, हमें उसको ओवरकम कैसे करना है दोस्तों। उसमें शॉर्टेज इन्वेंट्री जो हो गई है शिपिंग लाइन के पास में, यानी इंडिया की मैं स्पेशली बात कर रहा हूं, अपनी कंट्री की, तो वहां पर हमें उसको कैसे फुलफिल करना है, हमें उसको निगोशिएशन करना है CHA के साथ में, CHA के साथ में निगोशिएशन करना है। जैसे पहले मुझे वो 800 से 1200 तक की मुझे एक कंटेनर वो देता था, जो मुझे चार्जेस लेता था। अभी उसने बोला कि सर नहीं, 2000 लगेगा आपको। अभी प्राइस हाइक हुआ है, क्योंकि जो चाइना से आने वाले कंटेनर हैं वो इंपोर्ट की ड्यूटी बढ़ाने के कारण वो कम हो गए हैं। तो अभी यहां पर शॉर्टेज चल रही है, अभी वो धीरे धीरे ग्रो होगा, क्योंकि इंडियन गवर्नमेंट भी उसमें इन्वेस्ट कर रही है, और वो धीरे धीरे ग्रो होगा, डेफिनेटली ग्रो होगा। पर अभी फोरकास्ट यही है कि आने वाले 2 महीने तक प्राइस ये इंक्रीज ही रहेगा। तो आप उसमें CHA से निगोशिएशन कर सकते हैं। CHA भी क्या करेगा, एक शिपिंग लाइन से बात करके रखा, उनका प्राइस ज्यादा है, तो वो दूसरी शिपिंग लाइन से बात करेगा, तीसरी
शिपिंग लाइन से बात करेगा तो वहां $100-200 का आपको बेनिफिट मिल सकता है, तो वहां पे आप CHA से निगोशिएशन कर सकते हैं। अभी देखिए आपने जो ट्रेड किया यानी जो आपने कॉन्ट्रैक्ट बनाया, जैसे आपके इंपोर्टर से आपकी बात हुई है, जो आपका बायर है उससे आपकी बात हुई, आपका कॉन्ट्रैक्ट साइन हुआ, उसका प्राइस तो आपने फिक्स कर दिया, यानी जो आपने लॉजिस्टिक का जो फ्रेट फॉरवर्डिंग का आपने प्राइस फिक्स किया था CIF में, अगर आपका डील हुआ है पेमेंट टर्म में तो उसका आपने क्या किया, इनकोटर्म में अगर CIF में आपका डील हुआ है तो उसमें आपने जो प्राइस फिक्स किया था वो तो आपने $1000 का प्राइस फिक्स किया था, लेकिन अभी आपको वो सामने से डबल का मिल रहा है। डबल का मिल रहा है मतलब $2000 उसके लिए आपको देना पड़ेगा, तो 1000 का तो आपको लॉस हो जाएगा। तो लॉस होने से बेटर है कि हम उसको निगोशिएशन करें। अभी उसी को हमने डायरेक्ट बताना है अपने बायर को कि सर हमारा ये था, जिसमें हमने जब कॉन्ट्रैक्ट हमने बनाया, लास्ट मंथ हमने कॉन्ट्रैक्ट बनाया था, तो उसमें हमने जो शिपिंग लाइन का जो चार्जेस था उसमें हमने 1000 बियर किया था, 1000 कंसीडर किया था। अभी ये 2000 हो गया, तो इट इज रियली वेरी डिफिकल्ट फॉर मी बिकॉज आई एम नॉट हैविंग वेरी गुड प्रॉफिट मार्जिन। वी आर वर्किंग ऑन द नेट टू नेट प्रॉफिट मार्जिन। तो उसमें अभी आपको हमारा सपोर्ट करना रहेगा। तो जो अच्छे बायर रहते हैं वो अपना रिसर्च करेंगे, रिसर्च करने के बाद वो आपकी बात मानेंगे और वो उसको कंसीडर कर सकते हैं। आप उनको ये भी बोल सकते हैं, ये भी ऑफर दे सकते हैं, सर 50% मैं बियर करूंगा, 50% आप बियर कीजिए। तो दोनों जो 50-50%, जैसे अगर आपने $1000 का आपका इंक्रीज हुआ है तो $500 वो बियर करेंगे, $500 हम बियर करेंगे, जो लॉस है वो बियर करेंगे। और हमने जैसे CHA से हमने बात किया था, तो CHA से भी हमने नेगोशिएट किया था $200 तक का, वहां से हमें मिल जाएगा। तो हमें लॉस जो 1000 का होने वाला था वो अभी $300 का ही डॉलर का लॉस होगा। तो ऐसे करके आप अपना लॉजिस्टिक कॉस्ट को भी बचा सकते हैं और उसको आप ऑप्टिमाइज कर सकते हैं। अभी निगोशिएशन बायर के साथ में भी हो गया, CHA के साथ में भी हो गया। उससे हमें बेनिफिट होता है कि हमारा जो बिजनेस स्ट्रैटेजी है और जो बिजनेस की हमारी स्किल है वो कितनी अच्छी है, और उसी को आपको इंप्रूव करना। देखिए आपको प्रोडक्ट के बारे में अच्छी नॉलेज होगी और आपको जो पेमेंट टर्म है, इनको टर्म है, शिपिंग लाइन है, जो भी ये नए एक्सपोर्टर्स हैं उनको हमेशा बताता रहता हूं कि आप ये इन पे फोकस कीजिए, अपनी नॉलेज को इंप्रूव कीजिए। आप नॉलेज अपना इंक्रीज करेंगे तो बायर आपसे कन्विंस होगा और आपका डील डन होगा। और अभी इसी केस में अगर हम जैसे फंस रहे थे तो अभी हमारा बायर एग्री हो गया, 50% वो बियर कर रहे हैं और 50% हम बियर कर रहे हैं। तो अभी हमें 1000 का लॉस नहीं है, अभी हमें ओनली $300 का ही लॉस है। लॉस मतलब ओवरऑल लॉस नहीं है, ये जस्ट लॉजिस्टिक पार्ट में जो प्राइस हाइक हुआ है वो प्राइस का लॉस है। अदरवाइज तो हमारा जो 40% बेनिफिट है, 40% जो प्रॉफिट मार्जिन है उसमें $300 इज नथिंग। इट्स लाइक ऊंट के मुंह में जीरा, इट्स नथिंग। सो मतलब लेकिन बस ये कि हमें ये निगोशिएट करना है, CHA के साथ में निगोशिएट करना है, बायर के साथ में। तो वहां पर आप अपना निगोशिएट करके अपना लॉजिस्टिक कॉस्ट को ऑप्टिमाइज कर सकते हैं, जैसे हमने किया आप भी कर सकते हैं दोस्तों। तो अगर आपको वीडियो पसंद आया तो जरूर आप लाइक कीजिए। अगर आप नए व्यूअर हैं, पहली बार आप चैनल पे आए तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए दोस्तों। और इस वीडियो को आप ज्यादा से ज्यादा हर उस एक हिंदुस्तानी के पास में पहुंचाइए जो बिजनेस कर रहे हैं, लोकल बिजनेस में और इंटरनेशनल बिजनेस में आना चाहते हैं, या फिर जो जॉब कर रहे हैं वो बिजनेस में आना चाहते हैं, कुछ ग्रो करना चाहते हैं, अपना कुछ करना चाहते हैं, उन सबको आप शेयर कीजिए। लेट्स डू एक्सपोर्ट टुगेदर। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू, लव यू ऑल।